Good morning, children. Today we will start our chapter number 12, that is about the main natural resources. This is the chapter अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस. 4 मार्क्स से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में. तो in this chapter we'll discuss about the natural resources. As we all know that every organism is surrounded by living, that is and non-living objects, that is biotic and abiotic factors. So man's existence is dependent on nature's sources, and the objects that we receive from the nature and are used directly without making any change in it are called natural resources. तो natural resources यही है जो इंसान डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से अपन ले रहे हैं that are known as natural resources. टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक्चुअल रिसोर्स ऑब्वियसली जिसकी अपन को नंबर, स्ट्रक्चर या क्वांटिटी नोन हो. फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ कोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, मिनरल ऑयल और ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके एग्जांपल्स. सेकंड इसी का अपोजिट होगा जिसके अपन को क्वांटिटी नहीं पता है and which we are not currently using but in future we can use it. Such resources जिसकी अपन को उम्मीद है कि इन फ्यूचर अपन उसे यूज़ करेंगे they are called possible resources. Possible resources के एग्जाम्पल लाइक windmills possible resources से भी अपन इसको इन फ्यूचर अपन टेक्नोलॉजीज में काम कर रही हैं और will use it. Again next example in possible resources में है यूरेनियम. It is found in Ladakh. It is also a possible resources. Now, on the basis of origin, natural resources divided into 2 levels. Biotic resources. Biotic resources में सारे plants and animals and humans ये आएंगे. Biotic अपन पढ़ भी चुके हैं. Biotic components, living components होते हैं. Abiotic resources, non-living objects हैं इसके अंदर like air, soil, light, etc. तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 2 लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर और 2 लेवल्स में डिवाइडेड है नेचुरल रिसोर्सेज. नंबर 1 इज यूनिवर्सल विच आर फाउंड एवरीवेयर और इजीली अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल एयर ये यूनिवर्सल रिसोर्स का एग्जांपल है. लोकल रिसोर्सेज ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फाइंड किए मिलते हैं लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can be manufactured and used again and again, means which can be replenished. Such resources are called renewable resources. ये वो resources होते हैं which can be used again and again. अभी बताया जिनको अपन रिप्लेनिश कर सकते हैं, बार बार इनको इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसी का अपोजिट दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स द थिंग्स हुज स्टॉक आर लिमिटेड मीन्स दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन. इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड इन क्वान्टिटी हैं. तो दीज सोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वान्टिटी आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. They are the examples of non-renewable resources. Obviously they are limited, तो अपन को इनको वाइजली यूज़ करना चाहिए. केयरलेस मैनर के अंदर इनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ़ वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस तो ये एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएंगे एंड वी कैन नॉट रिप्लेनिश इट. तो इसीलिए अपन को इन नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान इनको एक्सप्लॉइट करते जा रहा है, रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे हैं कुछ रिसोर्सेज, तो दे आर इन लिमिटेड इन स्टॉक. तो अपन को स्टेप्स उठाने होंगे सो दैट वी कैन यूज़ इट और प्रॉपरली इनको अपन को मैनेज करके इनका इस आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको सेव करना होगा. Therefore, these comprehension created a doubt that there will be question mark on the life of humans if these resources have exhausted soon. तो इनको किस तरह से कर सकते हैं अपन, मैनेज क्या कर सकते हैं. देयर आर सम स्टेप्स विच आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो.
जुडिशियस यूज़ एंड कंजर्वेशन, लाइक अपन को इनको प्रॉपरली इस तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए, इनको प्लांट वेव के अंदर इनको यूज़ करना चाहिए। एंड क्या क्या है, नॉट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओनली प्रोटेक्ट देम ऑल्सो, इनको प्रॉपर तरीक़े से इस्तेमाल करना होगा। दिस शुड बी यूज मेजरेबली इन स्पाइट ऑफ देयर नीड, दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज़। By conservation we means that resources should be used sensibly to meet the requirements for more people and for the future generations also. तो नीड फॉर कंजर्वेशन, क्यों इसका नीड हुआ, क्या है? ऑब्वियसली अगर अपन को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आगे वाली जनरेशन्स को नहीं मिलेगा, और जो चीज़ अभी अपन को मिल रही है वो आगे नहीं होगी, तो दे विल बी एग्जॉस्टेड सून। नाउ वेज ऑफ कंजर्वेशन, किस तरीके से अपन को कंजर्व कर सकते हैं, दिस विल टेक इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।